हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विश्वास के साथ बने रहो। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं नया नया वीडियोस बनाते रहता हूँ। मैं किसी के लिए भी कभी भी बना देता हूँ, तो कोशिश करिएगा सब मेरे साथ जुड़े रहे, क्योंकि मैं कई गंदे एव्यूज़ जो बातें हैं मैं यूज़ नहीं करता। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और साथ ही साथ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नया चैनल में है तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा सबसे पहले वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो के एंड तक जरूर चल गया होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि अक्सर हम देखेंगे कि हर कोई टैलेंटेड नहीं निकालता, या हर कोई बच्चे जो है फर्स्ट नहीं आता। स्पेशली ये जो है स्टूडेंट के लिए है। आप अगर देख सकते हैं कि आपके अगर बच्चे हैं, आपके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो वो कितना पढ़ाई में स्ट्रांग है, कितना वीक है। तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो के बाद आपका बच्चे जो है वीक नहीं रहेगा। आप सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्रिक्स आप अपनाइए। मुझे आप देंगे, मैं आपको सजेशन करूंगा, मैं आपको बस ये बताऊंगा तरीका कि आप याद कैसे रख सकते हैं, या आपके बच्चे जो है याद कैसे रख सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस ये वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे, ताकि आपको याद रखने का तरीका जो है, और कोई भी चैनल में ऐसा नहीं बोलेंगे या कोई भी चैनल में आपको ऐसा नहीं मिलेंगे। तो मैं जो बताऊँगा मेरा लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अक्सर लास्ट आया करता था मेरा, जब क्लास 4th में जब मेरा रिज़ल्ट आया था, तब मेरा 32। तो तब मैं समझ गया था कि मेरे अंदर जो कमी है, मेरा याद नहीं रहता, या मैं कुछ भूल जाता हूँ जल्दी से जल्दी। तो मैं उसको उस चीज़ को मैं याद कैसे अच्छा मेरा जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया हूँ वो चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा। तो कोशिश करिएगा इसकी मेरे चैनल में आप बने रहे, और आप उसको अपनाते रहिए। सिर्फ टाइम आप देंगे, ट्रिक्स मैं बताऊँगा। आपके बच्चे जो है, या आप जो है, आप अगर कोई स्टूडेंट हैं तो आप जो है कभी भी आप लास्ट नहीं आएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड या थर्ड के अंदर ही आप रहेंगे। सबसे लास्ट बेंचर वाले हैं तो मैं कहूँगा कि आप सबसे फर्स्ट बेंच में बैठिए। आपसे अगर टीचर्स 10 सवाल पूछेंगे, या 2-3 सवाल भी अगर दिन भर में पूछ लिया, तो आप ये मत सोचिए कि आपका आप नहीं भी दे पाएंगे तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा इंसल्ट फील होगा। तो इंसल्ट फील होने के बाद आप क्या करेंगे, उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। तो मैं गाइस कहूँगा कि आप कभी भी पीछे मत बैठिए। आप अगर वीक है तो आप कोशिश करें कि सबसे पहला या दूसरा नंबर ब्रांच में आपका जो है सिट होना चाहिए। वही बच्चे आप देखेंगे कि पीछे बैठते हैं जिसको कुछ आता नहीं है, कि मुझे कोई कुछ पूछेगा नहीं बोल के। तो मैं कहूँगा कि आप अगर पीछे बैठते हैं तो आप आज से लेके आगे जब भी आप बैठेंगे तब आप सामने में बैठिए, सबसे पहला बेंच अदर देन दूसरा बेंच में। पढ़ाई करने का तरीका, याद रखने का तरीका, तो मैं कहूँगा कि आप अगर बुक कोई भी लेसन आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से कम कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें। क्योंकि कॉपी और पेन जो इसीलिए लेके बैठने बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब उस लेसन को पढ़ेंगे तब आप लेसन में 4-5 सवाल जो है, 4-5 क्वेश्चंस जो है आपको मिलेगा। एक लेसन की एंड में जाके क्वेश्चंस मिलता ही है। तो आप कोशिश करिए कि वो जो 4-5 सवाल है, वो सवाल भी आपकी जो पढ़ाई है उसके साथ साथ रिकवर हो जाए, या उसमें और आप 7-8 सवाल जो है एक्स्ट्रा बना लीजिए। जब आप एक बुक को, जब आप एक लेसन को पढ़ेंगे, कंटिन्यू रीडिंग जब करेंगे, उस टाइम आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। और जैसे जैसे आपको लगता है कि नहीं ये जो पॉइंट है ये आ सकता है एग्ज़ाम में, वो चीज़ को आप तुरंत सवाल बना के आप आंसर भी उसी में साथ साथ नोट कर लीजिए, ताकि वो चीज़ को आप एक बार अगर पढ़े हैं और साथ ही साथ लिख लिए तो आपको देखिएगा याद करने का जो क्षमता है वो बढ़ते रहेगा, और आपका जो याद है वो कभी भी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए कि आपका जो लेसन है, लेसन में लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 में ये देश जो है स्वाधीन हुआ था, तो आप क्या करेंगे कि उसमें एक सवाल बनाएंगे कि हमारा देश जो है स्वाधीन कब हुआ था। तो जैसे आप सवाल उसमें बना देंगे, उसके बाद तुरंत आप आंसर में वो चीज़ लिख लेंगे कि जो भी आपको सवाल लगता है कि नहीं इसमें से मुझे सवाल आ सकता है, वो चीज़ को आप तुरंत नोट करके आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, और तुरंत का तुरंत आप नोट करके सवाल आंसर लिखते रहिए। तो जैसे जैसे आप उस चीज़ को करते रहेंगे, आप देखेंगे एंड तक की कम से कम 30 से 40 सवाल जो है एक लेसन से मिलेगा। और 30 से 40 सवाल जो है आपको अगर एक लेसन से मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका
जो भी आपको क्वेश्चंस पेपर में कटने वाला है वो सारे का सारे जो है आपके सवाल में पूरा कवर हो गया है। तो आपको जो है आगे जाके बहुत मदद मिलेगा, और आप एक बार पढ़ेंगे और साथ ही साथ लिखेंगे तो आपको जो है याद भी बहुत रहेगा, क्योंकि हम एक बार पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ भूल जाने का बहुत चांसेस रहता है, लेकिन जैसे हम वो चीज़ को लिख भी लेते हैं तुरंत, तो वो चीज़ हम नहीं भूलते। ये जो हो गया हमारा थियोरेटिकल, कि हम लोग अगर कुछ भी चीज़ थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं और उस चीज़ को याद रखना है तो ये तरीका अपनाइए। सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसीलिए मैं पहले बोला हूँ कि आप टाइम दे दीजिए, ट्रिक्स में आपको बता दूँगा। हम अभी मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है उसमें हमारा पढ़ने के लिए, सवाल करने के लिए कुछ ऐसा चीज़ बचता नहीं है, तो वो चीज़ हम कैसे याद रख सकते हैं, वो चीज़ हम कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको अगर मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है तो आप सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम्पल देते हैं उन लोग, उस चीज़ को आप 10 बार करते रहिए। 10 बार में अगर समझ में नहीं आए तो और 5 बार एक्स्ट्रा कर दीजिए, तो देखिएगा उस जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें से आपको जो है कुछ ना कुछ नॉलेज मिलते रहेगा और सोल्यूशन जो है आपको मिलते रहेगा। और सेम टाइप के सवाल अगर आपके सामने आ जाएगा तो आप तुरंत हल कर दोगे, या उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आएगा तब भी आप हल कर दोगे, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी 10 से 15 बार किए हुए हो, तो बिना सोचे समझे नहीं किए हो, थोड़ा बहुत होने से भी उसमें दिमाग लगाए हो कि क्या चीज़ तो इसमें से ढूंढना है मुझे, या कैसा चीज़ ये हुआ है। तो आप एग्जाम्पल का जो है कोशिश करिए कि 10 से 15 बार तक आप एग्जाम्पल को सिर्फ करते रहें, एक ही एग्जाम्पल का, जब तक आपको पूरा ये वीडियो गाइस अच्छा लगा होगा और स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए मुझे, और साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं नया वीडियो शॉट लाते रहो और आप लोगों को मदद में करते रहो, या आप लोग भी मुझे मदद करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।